सिंधु जल संधि जो है, जो पाकिस्तान के साथ है, उसको जब ठंडे बस्ते में डाला गया तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि इससे क्या हो जाएगा। लेकिन इस ट्रेलर की भी पूरी पिक्चर जिसके डर पाकिस्तान के मन में है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कार्रवाई पाकिस्तान पर शुरू हो चुकी है। सिंधु जल समझौते पर वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक हाई लेवल बैठक भी हुई है और इस बैठक में थोड़ी देर पहले गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने हिस्सा लिया और जल संसाधन मंत्री ने आज तक तो पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात बताई कि सिंधु जल संधि को लेकर 3 चरण में फैसला लागू किया जाएगा, तत्काल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। आधुनिक तकनीक से बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर किया जा सके, ताकि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान न जाए। इसके लिए बांधों की गाद हटाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने यह संधि कराई थी, लिहाजा भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी उन्हें भी दी जाएगी। इस फैसले पर तुरंत अमल शुरू हो जाएगा। इसी मुद्दे पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, कब होगा, और यही आशंकाएं जो हैं वो विपक्ष की तरफ से भी उठाई गई थी और आम लोग भी सोच रहे थे कि यह कैसे होगा। तो अब जब हम देख रहे हैं कि इस पर कार्रवाई का ये क्रम शुरू हो चुका है, तो ये रुकने वाला नहीं है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल नहीं रुकेगा। कल जल शक्ति मंत्रालय के अंदर बैठक हुई और जल शक्ति सचिव ने जो है पाकिस्तान के शक्ति सचिव को बता दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अब रद्द हो गई है। उसके पीछे जो कारण है उसमें कई रूल्स का वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। आप आतंकवाद की मदद जो है पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह की लीडरशिप में बैठक हुई जिसमें सीआर पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके साथ, और 3 फॉर्मूलेस पे जो है काम होगा। तत्काल प्रभाव के लिए एक शॉर्ट जो है स्कीम लागू की जाएगी, उसके साथ मिड टर्म पॉलिसी के तहत लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाएगी। एक बूंद पानी जो है वो पाकिस्तान को ना जाए आने वाले दिनों में, इसको सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि सरकार का फैसला है। अब उसको सुनिश्चित करने के लिए जो स्टेप उठाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के तहत जो है ज्यादा से ज्यादा वाटर रिसोर्स जो है रिस्टोर किया जाए। साथ में जो है जो गाद है डैम के अंदर से वो हटाने का काम हो, और उसके साथ साथ नए विकल्पों को जो है तलाशा जा रहा है, जिससे जो पानी है वो पाकिस्तान में कम से कम जाए। और आने वाले 4 से 5 महीने में श्वेता, भारत सरकार ये इंश्योर करेगी कि एक बूंद भी पानी जो है वो पाकिस्तान ना जाए। इसका इफेक्ट आपको जो है जो सिंधु जल संधि है, इसका इफेक्ट जो है आपको आने वाले जो 5 महीने है इसमें दिखाई देगा। अच्छा, बड़ी बात यह है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं है कि बिजली का उत्पादन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर राजनीति का भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा था चुनावों के दौरान। अब सिंधु जल समझौते के बाद अगर वो पानी यहाँ रहता है तो उसके जरिए बनी बिजली भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। हम लोग भी सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए। पाकिस्तान को दरअसल इसका जो ट्रेलर है, इस समझौते के जो ठंडे बस्ते में डाले जाने का जो ट्रेलर है वो अपनी ही मिट्टी पर नजर आ चुका है। अब तक तो क्या होता था, युद्ध होता था, कुछ भी हो जाता था, लेकिन वो किसी तरीके से इस पूरे मामले से बच निकलता था। कई बार धमकियां दी गई कि पानी रोका जाएगा, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ा और नहीं पानी को रोका गया। लेकिन अब सरकार ये आश्वासन दे रही है कि एक बूंद पानी भी उधर नहीं जाएगा, इंतजाम किए जा चुके हैं। और देखिए, आज ही वहां के सिंध प्रदेश में लोगों ने पानी की किल्लत के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर भारत ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। सिंधु के पानी को रोके जाने के डर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एटम बम के इस्तेमाल तक की धमकी देने पर उतर आया है। अब आप सोचते होंगे कि पानी के लिए पाकिस्तान एटमी युद्ध की गीदड़ भभकी क्यों दे रहा है। इसकी वजह सिंध और उससे जुड़ी नदियों पर पाकिस्तान की निर्भरता है। भारत के उठाए गए कदम से पाकिस्तान अपने आप तबाह हो सकता है। पाकिस्तान की बर्बादी की फिल्म का ट्रेलर आपके सामने है। पानी को लेकर पाकिस्तान में सिंध के लोग सड़कों पर निकल आए हैं। उनका आरोप है कि पानी को लेकर उनसे बेईमानी हो रही है और पंजाब उनके हिस्से का पानी नहर बनाकर रोक रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान के सिंध में लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब के मुल्क का दबदबा है, जो सिंध और बाकी नदियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। लेकिन सिंध अब ये सब कुछ सहने को तैयार नहीं और उसके लोगों ने पंजाब के बॉर्डर को बंद कर दिया।
सिंधु जल समझौता ठंडे बस्ते में डालने भर से पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा पाकिस्तान में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सिंचाई का पानी कम हुआ तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 23% का योगदान करने वाली खेती सीधे प्रभावित होगी। 68% आबादी के रोजगार पर असर होगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहर पानी के लिए तरस सकते हैं, खासकर सिंध, जिसके साथ पानी को लेकर सबसे ज्यादा बेईमानी होती आई है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी को भले ही तुरंत रोकना मुश्किल हो, लेकिन कई बातों से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई। अब भारत सरकार पाकिस्तान को हाइड्रोलॉजिकल डेटा देना बंद कर देगी। किशनगंगा से लेकर रातले डैम तक अगस्त की जगह सर्दियों में पानी स्टॉक करना शुरू कर देगा। जम्मू कश्मीर में मौजूद सलाल, बगलिहार, उरी, चुटक, नीमो बाजगो, पाकुलदुल, मियार, लोअर कलनई तमाम प्रोजेक्ट्स में पानी स्टोर होगा। भारत अपनी मर्जी से सभी 6 नदियों के पानी को रोककर डाइवर्ट कर सकता है। हालांकि इसके लिए भारत को सिंधु और बाकी नदियों पर हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कई गुना तेज करना होगा। इसमें कई साल भी लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे भारत इसमें आगे बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी सूखती जाएगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर